नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का हित और मैं हूं आपके साथ अनम साहिब। बात करेंगे कि सदन के अंदर आजकल इतना हंगामा क्यों हो रहा है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो चाहे लोकसभा के अंदर हो। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार ग्राउंड रिपोर्टर मोहम्मद सैफ जुड़ चुके हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि आजकल जो ये हंगामा सदन के अंदर हो रहा है, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे लोकसभा के अंदर हो, क्यों ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनम। मैं बहुत डीपली जो है रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में कि आखिर चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा है। ये आरोप कौन लगा रहा है? बीजेपी। और विपक्ष कह रहा है कि हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रहा है। हमारे मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, उस चर्चे पर हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? जब मैंने इसके बारे में बहुत ही गहराई से जानने की कोशिश की, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसके पीछे ही चल रहा है। दरअसल अनम, बिहार में विधानसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बाकायदा एजेंडा सेट किया जा रहा है। हर कोई एजेंडा सेट कर रहा है। सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। बिहार चुनाव जीतने के लिए सारी पार्टियां एजेंडा सेट कर रही और यहाँ पर सबसे बड़ी, सोचेंगे बहुत सारे लोग गाली भी लिखेंगे और बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे ना। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। यहाँ पर ये जो हंगामा हो रहा है, चाहे वो विधानसभा बिहार के अंदर हो सदन में, चाहे लोकसभा में हो, चर्चा आम जनता को लेकर नहीं है, बिहार के मुद्दे को सेट किया जा रहा है। बिहार की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया किया जा रहा है, ताकि बीच में कोई भी खड़ा ना हो सके, बीच में कोई आ ना सके। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसे समझना पड़ेगा। देखिए आजकल क्या है, इमोशनली किसी को वोट नहीं मिलता है। अभी कल मैं देख रहा था कि बीजेपी वाले ने, सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के सामने खड़े होकर लालू प्रसाद को अनाप शनाप बोल दिए, अपराधी तक कह दिया। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पहले बात को समझिए। अब इससे क्या होगा, यादव एकजुट हो जाएगा। हाँ, मेरे लालू को जिन्होंने मुझे दिया सब कुछ, तो अब क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा, पहले बात समझिएगा। एजेंडा सेट हुआ, एजेंडा सेट किया जा रहा है। एजेंडे के तहत ये विधानसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई की जा रही है। वहां एसआईआर पर कार्रवाई, वहां लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर कहां लागू किया जा रहा है? अभी पहला बिहार में, और उसके बाद में बहुत सारे हमने चैनल को देखा जिसमें बता रहे 51 लाख नाम काटे जा रहे हैं, 52 लाख नाम काटे जा रहे हैं, 54 लाख नाम काटे जा रहे हैं। इसमें ज्यादा मुस्लिम है, ज्यादा मुस्लिम है, ज्यादा मुस्लिम है। पहले बात को समझना। अब मुसलमानों के भी माइंड में सेट किया जा रहा है कि तुम्हारे लिए बीजेपी एनआरसी कराना चाहती है, तुम्हें बीजेपी नुकसान पहुंचाना चाहती है, तुम्हें ये होना जा रहा है। अब मुसलमानों का माइंड सेट किया जा रहा है, ये विपक्ष द्वारा मैं बता रहा हूं, विपक्ष द्वारा सेट किया जा रहा है, ताकि मुस्लिम एकजुट होकर इंडिया अलायंस को वोट कर दे। विधानसभा की कार्रवाई में एजेंडा कैसे सेट किया जा रहा है? एजेंडा सीधा सीधा है कि मुसलमानों को किसी तरीके से ये बताना है कि बटना नहीं है, वरना काटे जाओगे, वरना सेट किए कर दिए जाओगे, वरना आप वोट के अधिकार नहीं मिलेगा आपको। ऐसे सेट किया जा रहा है। और बीजेपी, अब आप समझिए, सदन के अंदर सम्राट चौधरी कहां से निकल के आए? उनके पिताजी कहां थे? और आज अपराधी किसको कह रहे हैं? लालू प्रसाद को। उन्होंने बोला मैं गलत कह रहा हूं, ये गलत है। समाजवादी के तो तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की वजह से सम्राट चौधरी और उनके पिताजी सदन में खड़े हो पाए। हाँ तो सही है ना, मैं कह रहा हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जो एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है, आप देखिए अख्तरुल इमान जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, उन्होंने भी तो एसआईआर पर जो है तगड़ा हंगामा किया था बिहार के सदन में। कितनी मीडिया ने दिखाया, कितना उस पर चर्चा हो रहा है? उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा घुमाकर कहाँ गया कि बाप पर खड़ा कर दिया, बाप पर पूरी तरीके से कैप्चरिंग किया जा रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर बीजेपी जो है बूथ कैप्चरिंग का इंतजाम कर रही है, वोट कैप्चरिंग का इंतजाम कर रही है, तो इंडिया अलायंस के लोग जो है, दावे के साथ कह रहा हूं, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग को कैप्चरिंग करने के जुगाड़ में लगी। वो सोचती है कि कैसे हम इस समाज को कैप्चर कर लें, अपनी तरफ आकर्षित कर लें और बीच का रास्ता खत्म कर दे, सीधा सीधा हमारा और
बीजेपी की लड़ाई यानी इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई बिहार में करना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं। बिहार के लोग जान गए हैं कि हमें आपके इमोशनली टॉर्चरिंग में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हक और हकूक और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहना है। बिहार की आवाम जो है वो सोकर उठ चुकी है, वो जानती है कि ऐसे एजेंडों से अब काम नहीं होगा। बिहार में इतने साल विकास नहीं हुआ, उसका बदहाली कौन दूर करेगा, बिहार की जनता सवाल पूछ रही है। और इसका जवाब अब देखिए, पहले आप देखिए इतने पूरे 5 साल हो गए, तेजस्वी यादव को हमने नहीं देखा सदन में इस तरह लड़ते हुए, इस तरह बाप बाप नहीं करते हुए। आखिरी सदन की कार्रवाई होनी थी, लड़ बैठे ताकि नेगेटिव सेट हो जाए, पॉजिटिव मेरा चला जाए और उनका नेगेटिव सेट हो जाए। और बीजेपी भी चाहती है कि मेरा पॉजिटिव चला जाए, उनका नेगेटिव सेट हो जाए, मतलब बीच में कोई ना आ पाए, सीधी सीधी लड़ाई करना चाहते हैं। और बिहार के लोग आपकी बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं और आपकी कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्टर मोहम्मद जैफ मौजूद थे, जिनसे हम सदन के अंदर जो आजकल हंगामा हो रहा है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और जिस तरीके से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है बिहार चुनाव से पहले, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हो चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता कहे।